समिति के लिए, समिति की नियुक्ति के लिए या फिर उस समिति की रिपोर्ट यहाँ पर क्या है प्रसारित करने के लिए किसका संस्था या संकल्प का प्रयोग जो है किया जाता है। गजट में जो है जनता तक भी पहुंचे, इसीलिए उसमें भी प्रकाशित किया जाए कर फिर सचिव भारत सरकार करके इतना जो है पर इसका जो प्रारूप है संस्थाओं का जो है हम देख सकते हैं। तत्संबंधी मंत्रालय से फिर कहीं से भी सरकार के किसी भी ऑफिस से कुछ यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति गया तो वो कोई भी चेंजेस जो है नहीं कर सकते, ऐसे ही उन्हें छापना है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से सरकारी पत्राचार जो है उसे देखेंगे। सरकारी पत्राचार के फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में हमने सरकारी पत्राचार मतलब क्या है और उसके प्रमुख प्रकार जो है कौन कौन से है इसको हमने देखा था और कुछ प्रकारों को जो है पर उसकी प्रारूप को भी जो है देखा था। तो आइए बाकी जो कुछ प्रकार बचे हैं उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पहला है यहाँ पर मतलब 10वां अधिसूचना नोटिफिकेशन। सरकारी रूप से जो घोषणाएं समस्त सरकारी कार्यालयों, तत्संबंधी अधिकारियों तथा कर्मचारियों अथवा जनसाधारण की सूचना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा उनके गजटों में प्रकाशित की जाती है, उन्हें अधिसूचना कहते हैं। इन्हें गजट में प्रकाशनार्थ भेजते समय यहाँ स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है कि उसके किन भागों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। देखिए पर मतलब सरकारी रूप से जो घोषणाएं होती है, देखिए कुछ घोषणाएं जो है यहाँ पर सरकार में होते रहते हैं, कुछ नियम बनते रहते हैं, तो उन घोषणाओं को, उन नियमों को यहाँ पर क्या है अधिसूचना के रूप में, उसके साथ साथ तत्संबंधी कार्यालयों, सरकारी कार्यालय और तत्संबंधी अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो है यहाँ पर जनसाधारण की सूचना के लिए उनके द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है, उसे पत्र में यहाँ पर प्रकट जो है की जाती है। तो इसे जो है अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन करके कहते हैं। तो चलिए इसका जो प्रारूप है किस तरह रहता है। देखिए अधिसूचना भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय और यहाँ पर दिनांक है, तो पहले क्या है यहाँ पर भारत सरकार करके आता है, फिर उसके बाद कहाँ से या फिर कौन से मंत्रालय से ये जो अधिसूचना जो भी नोटिफिकेशन है इसे यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर दिनांक लिखना जरूरी है। तो फिर अधिसूचना, फिर देखिए यहाँ पर संख्या, यहाँ पर एक दिनांक जो है दी गई है, फिर यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव श्री, मतलब यहाँ पर किसी का नाम जो है दिया गया है अवर सचिव का, तो ऐसे में फिर से वो डेट देकर लिखते हैं कि क्या है से रेलवे बोर्ड के विशेष सलाहकार के पद पर नियुक्ति किया गया है। मतलब एक तो क्या है यहाँ पर मुख्य मंत्रालयों से मतलब मिनिस्ट्री से कुछ तत्संबंधी अधिकारी या फिर क्या है पर उनके नीचे जो भी कार्यालय आते हैं उनको किसी को यहाँ पर क्या अधिसूचना फिलहाल के लिए दे रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर क्या है रेलवे विशेष सलाहकार के रूप में, रेलवे बोर्ड में विशेष सलाहकार के रूप में उन्हें ले रहे हैं कर उन अधिकारियों को या फिर उन कार्यालय को भेज रहे, मतलब उन्हें काम जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से तो ये जो है यहाँ पर बेचते हैं। और एक अधिसूचना हम क्या है कुछ पत्रों में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए सचिव भारत सरकार सेवा प्रबंधक भारत सरकार प्रेस नई दिल्ली, तो इस तरह सेवा में लास्ट में आता है पहले यहाँ पर प्रेषक, प्रेषक मतलब यहाँ पर इतना है स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजा जा रहा है उतना ही, तो यहाँ पर सेवा में ये सभी जो है अधिसूचना यहाँ पर इस तरह लिखी जाती है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है संकल्प मतलब संस्था और रिसोल्यूशन। जब सरकार किसी सरकारी समिति या आयोग की नियुक्ति करने की घोषणा करना चाहती है या ऐसी समितियों की रिपोर्ट प्रसारित करना चाहती है तो संस्था या फिर संकल्प का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर सरकार किसी समिति या फिर आयोग की नियुक्ति के लिए या फिर उसके कुछ घोषणा के लिए या फिर उन समितियों की जो भी रिपोर्ट रहती है, खास कुछ कमीशन जो है पर बिठाते हैं तो वहां पर कुछ तय जो वो करते हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट रहती है उसे यहाँ पर क्या है लागू कराना है। तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ खास काम के लिए जो है कुछ समिति के लिए, समिति की नियुक्ति के लिए या फिर उस समिति की रिपोर्ट यहाँ पर क्या है प्रसारित करने के लिए किसका संस्था या संकल्प का प्रयोग जो है किया जाता है। ये सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। मंत्रालय या उसके अधीनस्थ उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षरों से संस्था प्रकाशित होते हैं। इसमें संबोधन और अधोलेख के अतिरिक्त पत्र के अन्य सभी अंग होते हैं। इसमें प्रस्तावना, प्रस्ताव और आदेश इस प्रकार का 3 अंग होता है। देखिए इसमें प्रमुख रूप से 3 अंग जो है प्रस्तावना, प्रस्ताव और आदेश करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर संबोधन और अधिलेख छोड़कर बाकी पत्र के सभी अंग जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पर
संख्या पत्र संख्या है जो हम हर सरकारी पत्र में, अभी अधिसूचना एक देकर बाकी सब में हम देखते आ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, दिनांक और स्थल है। फिर संकल्प देखिए, देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार छोटे परिवार सुखी परिवार योजना बना रही है। इस योजना को अंतिम रूप देने भारत सरकार ने एक समिति बनाने का निश्चय किया है। देखिए अभी भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए क्या है, उसमें यहाँ पर रोक लाने के लिए जो है यहाँ पर क्या किया गया है, एक समिति को बिठाने का यहाँ पर कोशिश जो है की जा रही है। उसका जो यहाँ पर अनुमति जो है मिल गई है करके। तो इस समिति के अध्यक्ष श्री डैश होंगे। इसके सदस्यों में निम्नलिखित 4 व्यक्ति होंगे। मतलब एक कमेटी है तो उसमें मेन तो एक अध्यक्ष तो रहता ही है, तो उसका नाम यहाँ पर दिया। फिर 4 व्यक्ति जो है इस समिति में होंगे कर फिर वहां पर 4 लोगों का नाम 1 2 3 4 करके श्री श्री करके देखा, श्रीमती करके, तो यहाँ पर उनका नाम जो है लिखना है। नेक्स्ट आदेश, यह आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रतिलिपि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए। फिर देखिए नेक्स्ट, यह भी आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत सरकार की गजट में प्रकाशित कर दिया जाए। गजट में जो है जनता तक भी पहुंचे, इसीलिए उसमें भी प्रकाशित किया जाए कर फिर सचिव भारत सरकार करके इतना जो यहाँ पर इसका जो प्रारूप है संस्थाओं का जो है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट। सरकारी पत्र का यह रूप सरकारी समाचार या सरकारी निर्णय जन सूचनार्थ प्रचारित करने, समाचार प्रेस समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजने का प्रयोग किया जाता है। इसकी 2 प्रणालियां हैं, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट। प्रेस विज्ञप्ति सरकारी समाचार या निर्णय की सूचना प्रसारित करने सरकारी अधिकारी द्वारा प्रकाशनार्थ भेजी गई सामग्री होता है, जिसे बिना किसी प्रकार के परिवर्तन या काटछांट के प्रकाशन करना होता है। देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से सरकारी पत्र का यह रूप जो है सरकारी समाचार या सरकारी निर्णय जन सूचनार्थ, मतलब सरकार में जो कुछ चल रहा है प्रमुख बातें, तो उस समाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर सरकार ने कुछ निर्णय लिया है, कुछ डिसीजन जो है यहाँ पर लिया है, और कोई नई जो कानून जो यहाँ पर बन रहे हैं, तो उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या है पर पत्र में, मतलब समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में जो है उसके बारे में यहाँ पर सूचना जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है पर दिया जाता है। तो जो सूचना, एडवर्टाइजमेंट से भी बेटर है पर हम कह सकते हैं कि क्या है, सूचना जो है देते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। देखिए प्रेस, उसमें 2 वाक्य है, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट। तो प्रेस विज्ञप्ति जो यहाँ पर देते हैं उसमें कोई भी बदलाव जो है नहीं कर सकते। वही देखिए प्रेस नोट अधिक अनौपचारिक होता है। सरकारी अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रेस नोट की सामग्री में संवाददाता या समाचार पत्र के संपादक परिवर्तन करके छाप सकते हैं। एक तो तत्संबंधी मंत्रालय से, फिर कहीं से भी सरकार के किसी भी ऑफिस से कुछ यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति गया तो वो कोई भी चेंजेस जो है नहीं कर सकते, ऐसे ही उन्हें छापना है। वही अगर प्रेस नोट भेजेंगे तो सिर्फ वो नोट भेजेंगे कि ये जो है लोगों तक पहुंचाना है, तो उसमें क्या है कुछ काटछांट या फिर कुछ बदलाव करके भी, छोटी मोटी बदलाव करके भी जो मुख्य बातें होती है वो जो है यहाँ पर समाचार पत्र वाले बदल कर छाप सकते हैं अपने समाचार पत्र में, क्या, प्रेस नोट, क्योंकि ये बहुत ही अनौपचारिक जो है होती है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट पर उसे प्रकाशित करने की तिथि पत्र के ऊपर शीर्ष भाग में अंकित होती है। उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि उसका प्रकाशन अमुक तिथि या समय के बाद ही होना चाहिए। इसके बाद संक्षेप में विषय निर्देश होता है। इस प्रकार के पत्र में संबोधन और अंत में सम्मान सूचक अधोलेखन नहीं होता। देखिए एक तो वहां पर अमुक तिथि, मतलब ये एक पर्टिकुलर जो डेट रहते हैं ना उसके बाद ही उसे प्रकाशित करना है, ऐसे या फिर उसी डेट में प्रकाशित करनी है, ऐसे भी वहां पर उस पत्र में लिखकर जो है भेजते हैं। और अंत में देखिए यहाँ पर संबोधन और उसके साथ साथ अधोलेख जो है उस पत्र में नहीं होता। आपने भी समाचार पत्रों में बहुत सारे ऐसे प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति को जो है देखा होगा, और आज भी आए दिन क्या है जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं वो भी जो है देखते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तुरंत पत्र। जब किसी सरकारी समाचार, सूचना या निर्णय को उसके प्रापक को शीघ्रता में भेजना होता है तो उसे भेजने के लिए तुरंत पत्र या तार का प्रयोग किया जाता है। तुरंत पत्र यथासंभव संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है ताकि प्रापक इसे भी तार का ही प्रतिरूप माने और उस पर शीघ्र कार्रवाई करे। देखिए यहाँ पर तुरंत पत्र मतलब क्या है, एक्सप्रेस लेटर। कहीं पर बहुत ही जल्दी जो है इमरजेंसी जहाँ पर रहता है तो यहाँ पर पहले क्या है, एक्सप्रेस लेटर जो है उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर किसी सरकारी समाचार को और सूचना को और निर्णय को जो है यहाँ पर प्रापक को बहुत ही शीघ्रता से मतलब बहुत ही जल्दी पहुंचानी होती है,
कोई काम बहुत ही जल्दी होना होता है तो उस समय इसका जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए तुरंत पत्र पहले संख्या प्रेषक यहाँ पर श्री अवर सचिव गृह विभाग कर हिंदी प्रशिक्षण योजना करके पहले यहाँ पर क्या है प्रेषक का मतलब फ्रॉम एड्रेस है, फिर सेवा में कर टू एड्रेस है। देखिए निर्देशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय आगरा, फिर यहाँ पर स्थान और दिनांक है। तो विषय डाक द्वारा हिंदी प्रशिक्षित होने वालों की सूची करके है। इस कार्यालयों के पत्र संख्या, कोई पत्र संख्या का नाम यहाँ पर दिया है, दिनांक दिया है, फिर द्वारा मांगे गए डाक द्वारा हिंदी प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों की सूची अभी तक नहीं मिली है, कृपया सूची शीघ्र भेज दे। कुछ तो यहाँ पर क्या हिंदी प्रशिक्षित होने वाले लोगों की जो एक लिस्ट है, सूची मतलब क्या है लिस्ट जो है पर मांग कर पहले एक पत्र लिखा था, अभी तक उसका उत्तर नहीं आया है, तो फिर से जल्दी से उसकी जो सूची है भेजिए करके तुरंत पत्र जो है पर भेजा गया है। फिर वहां पर अवर सचिव उनका सील और साइन जो है पर रहता है। तो इस तरह जो है एक तुरंत पत्र की जो एक प्रारूप है होती है। नेक्स्ट देखिए तार, तार मतलब टेलीग्राम, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कि ऐसी स्थिति में जब कार्य पत्रों और तुरंत पत्रों से भी संपन्न नहीं हो पाता और उस पर तत्क्षण कार्रवाई की आवश्यकता आ पड़ती है तो तार भेजे जाते हैं। ठीक है, पहले पत्र भेजा, फिर उसको उत्तर मांगते हुए नहीं आया तो उत्तर मांगते हुए तुरंत पत्र भेजा, मतलब जो अभी हमने देखा कि एक्सप्रेस लेटर, तो उसे भी भेजा, तब भी कोई उत्तर नहीं मिला, बहुत ही जल्दी से काम होने की आवश्यकता है, तब क्या करते हैं इस तार का मतलब टेलीग्राम का जो प्रयोग है करते हैं। तारों के भेजने में मितव्ययिता के लिए कूट शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से तारों के दो प्रकार है। देखिए तारों को भेजने के लिए टेलीग्राम को क्या पर उसकी मितव्ययिता के लिए कम खर्च में जो है वो हो जाए, इसीलिए कूट जो यहाँ पर अक्षर है उनका भी यहाँ पर प्रयोग जो है करते हैं। जैसे देखिए साधारण भाषा में लिखे तार, मतलब तारों में भी दो प्रकार है, एक तो साधारण भाषा में लिखे तार, नेक्स्ट कूट तार। साधारण तार और कूट तार। कूट तार द्वारा विषय की गोपनीयता साधी जाती है। तारों को भेजने में प्रयोग होने वाले अग्रता संकेत है। देखिए यहाँ पर एक तो सामान्य तार छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी जो कूट तार होते हैं एक तो कम पैसे में भी हो जाए और उसके साथ साथ गोपनीयता, कोई कॉन्फिडेंशियल है तो उसे जो है उसके लिए जो है पर कूट तार का जो प्रयोग है करते हैं, तो उसमें संकेत जो है पर ये करते हैं। एग्जाम्पल संकट संदेश जीवन रक्षा हेतु अति तात्कालिक, देखिए संकट संदेश करके दे देंगे तो क्या है जीवन की रक्षा की आवश्यकता है करके, वही अति तात्कालिक मतलब ऐसे कुछ क्या है अक्षरों की, मतलब वो जो जिन तक ये संदेश भेजना चाहते हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस बात से जो है उन्हें खतरा है या फिर अभी किसकी आवश्यकता है, क्या करना है उन्हें, ऐसे ही कोड लेटर में उन्हें पता जो है चल जाती है। नेक्स्ट कार्याधिक अविलंब, मतलब कार्य बहुत ही अधिक क्या है अविलंब जो है होने वाला है फिर होगा करके। नेक्स्ट तात्कालिक आवश्यक, ऐसे देखिए ये हमें कुछ ठीक से यहाँ पर पता नहीं चलेगा, मतलब उन लोगों को पता रहता है वो क्या काम कर रहे हैं और उन्हें वहां पर क्या करना है इन शब्दों को देखकर, इसीलिए कूट पत्र कोड लेटर यहाँ पर कहते हैं। तार के प्रारंभ में पता या कूट पता, उसके बाद मूल विषय और अंत में अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। देखिए तार के प्रारंभ में पता या फिर कूट पता, मामूली पता रहती है अगर सामान्य तार है तो, वही कूट तार है तो क्या है पर कूट पता, मतलब कोड लेटर में ही एड्रेस जो है रहता है। फिर उसके बाद क्या है मूल विषय, जो भी मेन विषय होता है उसे छापते हैं, फिर उसके बाद अधिकारी का जो हस्ताक्षर है वहां पर होता है। फिर मूल पाठ के नीचे जो तार में नहीं भेजा जाता अधिकारी का नाम, पद, संज्ञा आदि दी जाती है। तार भेजने पर उसकी प्रतिलिपि डाक से सूचनार्थ भेजी जाती है जिसे पुष्टि प्रतिलिपि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तार जो है बहुत ही जरूरी होता है, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल जो भी काम रहते हैं गोपनीय या पर जहाँ पर साधनी होती है वहां पर तो इसकी आवश्यकता होती ही है। तो देखिए कैसे उसे लिखते हैं, तुरंत संचालक कल्याण बम्बई सरकारी करके यहाँ पर दिया गया उतना ही, फिर कोई संख्या दी है, दिनांक दी है, फिर देखिए यहाँ पर कुछ कोड है वहां पर, देखिए इस संख्या का 2 मई का पत्र, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में वो कोड लेटर यूज करते हैं इसीलिए वहां पर ब्रैकेट ऐसे ही दिया, प्रत्युत्तर तुरंत भेजिए, इतना ही। तार में भेजा नहीं जाएगा, सचिव समाज कल्याण, तो इस तरह कुछ एड्रेस यहाँ पर जो है देखा रहते हैं, वो तार में नहीं भेजते हैं वहां पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है तार यहाँ पर भेजा जाता है, जो भी ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं ना वहां पर वो जो कोड लेटर से जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कूट पत्र मतलब कोड लेटर, कूट पत्र भी तुरंत पत्र या तार के समान होता है पर यह विदेशों को भेजे जाने वाली सूचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी हमने कूट तार भी देखा तो वो भी क्या है यहाँ पर कूट पत्र मतलब कोड लेटर, तो वो भी क्या है यहाँ पर ऐसे ही होता है, मगर जो कूट तार होते हैं वो
सिर्फ इंडिया के अंतर्गत ही यहाँ पर क्या है प्रयोग में आते हैं। वही जो कूट पत्र मतलब कोड लेटर होते हैं वो मतलब टेलीग्राम और लेटर, तो ये जो है यहाँ पर विदेशों को भेजने के लिए इसका प्रयोग जो है करते हैं। इसकी भाषा में कूट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे हवाई डाक द्वारा अलग से या विदेशों में स्थित दूतावास की मार्फत सरकारी कूटनीतिक थैल में बंद करके भेजते हैं। इस पत्र पर कूट पत्र सेवीग्राम अंकित होता है। देखिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। जो भी यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात होती है, गोपनीयता जब पर साधनी होती है, तो उस समय जो है इस कोड लेटर को यहाँ पर भेजा जाता है। कैसे? या तो हवाई डाक के जरिए, या फिर क्या है यहाँ पर पहले से जो उस देश में हमारे दूतावास कोई है तो उसको जो है यहाँ पर गोपनीयता से इसे भेजा जाता है। तो देखिए कैसे रहता है, भारत सरकार परराष्ट्र मंत्रालय, फिर देखिए यहाँ पर स्थान और दिनांक है, फिर सेवा में, देखिए यहाँ पर पहले सेवा में आया है मतलब 2, तो भारतीय दूतावास ढाका बांग्लादेश, तो यहाँ पर बांग्लादेश को जो है ये भेजा जा रहा है। तो इस मंत्रालय के पत्र संख्या, कोई पत्र संख्या है, फिर दिनांक है, तो संदर्भ में भारत सरकार का निर्णय बांग्लादेश सरकार को बताए कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 10,000 टन गेहूं ढाका को तुरंत भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर सचिव भारत सरकार सील और साइन जो है होगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर क्या है, कूट पत्र मतलब कोड लेटर की एक प्रारूप जो है होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूचनाएं, विज्ञापन, निविदा और नीलाम। सूचना मतलब नोटिस, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, वही निविदा मतलब टेंडर, और नीलाम मतलब ऑक्शन। देखिए ये जो निविदा नीलाम सभी हम आए दिन जो है पत्र में देखते रहते हैं, और विज्ञापन भी, कुछ सूचनाएं भी। तो देखिए जनसाधारण को या किसी विषय से संबंधित व्यक्तियों को कोई विशेष सूचना देने के लिए सरकार को समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित करना पड़ता है। इसका स्वरूप प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोटों से भिन्न होता है। निम्नलिखित कार्यों के लिए सरकार सूचनाएं प्रकाशित करती है। देखिए जनसाधारण तक कुछ बातों को पहुंचाने के लिए सूचनाओं की, या फिर विज्ञापनों की, या फिर यहाँ पर क्या है निविदा या फिर नीलाम की जो यहाँ पर प्रयोग है करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की कुछ विज्ञापन देने के लिए, फिर कार्यालय के स्थानांतर के लिए, मतलब कोई सरकारी ऑफिस है, दफ्तर रहती है, उसके स्थानांतर जो है यहाँ पर हो गया है, तो मतलब जगह जो है चेंज कर दी है और जगह पर शिफ्ट किया है, तो उसको जो है पर लोगों तक बताने के लिए। नेक्स्ट देखे यहाँ पर निविदा नीलाम के लिए, एक तो टेंडर के लिए या फिर ऑक्शन के लिए भी इसका प्रयोग जो है करते हैं। तो नेक्स्ट न्यायालय की नोटिस जारी करने के लिए, फिर अन्य किसी प्रकार की सूचना देने के लिए। न्यायालय मतलब क्या है पर कोर्ट से जो है किसी को यहाँ पर क्या है कोई नोटिस जो है जारी करनी है उसके लिए भी, या फिर अन्य किसी प्रकार की सूचना देने के लिए। इन सूचनाओं में सूचना प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम और उसके अधिकारी के पद आदि का उल्लेख होता है। बीच में विषय की सूचना और अंत में हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद लिखा जाता है। ये सूचनाएं संक्षिप्त और स्पष्ट होती है। तो किस तरह इसे लिखा जाता है ये भी यहाँ पर बताया गया है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर सूचना भारत सरकार परिवहन मंत्रालय, आवश्यकता है एक विशेष हिंदी अफसर की अपनी योग्यता, अनुभव का विवरण आदि कागज पर टाइप करके 10 दिनों में भेजे। सचिव परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली। हिंदी अफसर की मतलब ऑफिसर की जो है आवश्यकता है, अपने बायोडेटा भेज दे करके यहाँ पर क्या है दिया है सूचना, जो यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या है छापते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नीलाम सूचना, आयकर कमिश्नर बेंगलुरु के कार्यालय की पुरानी जीप का नीलाम, तारीख और उसके साथ साथ पूर्वाह्न समय भी यहाँ पर दिया है, बजे अदालत के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा। पूरा विवरण कमिश्नर के कार्यालय से पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर सील और साइन आयकर कमिश्नर। तो यहाँ पर कोई जीप जो है पर उसका नीलाम जो है मतलब ऑक्शन जो है हो रहा है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है पर दिया है, तो इसे हम नीलाम या फिर नीलाम सूचना जो है कहते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बहुत सारे मतलब किसी जमीन या फिर कोई बंगला, कोई घर या फिर क्या है कुछ यहाँ पर संपत्ति जो रहती है वो अगर ऑक्शन में आ जाएगा तो उसको भी जो है पहले लोगों तक पहुंचाना है, तो उसे न्यूज़पेपर में क्या है सूचनार्थ जो है उसे दिया जाता है, ताकि लोग जो भी क्या है उसकी आवश्यकता या फिर उसकी सुविधा जो है उठा सके, वो वहां पर आए। तो ऐसे ही विज्ञापन कुछ जो है यहाँ पर पत्र में मतलब समाचार पत्रों में हम देख सकते हैं। तो अब तक जितने भी सरकारी पत्राचारों के जो प्रमुख प्रकारों को हमने देखा उनको याद रखिएगा। तो अंग्रेजी में उसकी पर्यायवाची शब्द क्या है ये भी याद रखिएगा, किसको क्या कहते हैं करके।
और उसके साथ साथ कुछ पत्र मैंने वहां पर ही बताया कि ये इंपॉर्टेंट है करके, तो ऐसे पत्र लिखने के लिए भी दे सकते हैं, तो उन पत्रों को भी याद रखिएगा। धन्यवाद।